अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। खिलौनों की जगह आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीनों ने ले ली। हम बचपन में ग्राउंड्स में जाकर क्रिकेट खेला करते थे। आज के मैदान जब मैं देखता हूं तो मुझे हर जगह पर खाली नज़र आते हैं और पता चलता है कि बच्चे मोबाइल की स्क्रीनों के आगे हैं। मैं मोबाइल की स्क्रीनों के, कंप्यूटर की स्क्रीनों के या किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी तो इनका अफेक्ट हमारी सेहत पर आएगा। और एक इफ़ेक्ट जो हमारी सेहत के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी आ रहा है वो ये है कि बच्चों ने खिलौनों से खेलना छोड़ दिया। अब बच्चे के हाथ में हर वक्त मोबाइल होता है और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ लगी होती हैं जो कि बच्चा देख रहा होता है। खिलौने बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी रिसर्च है वो ये बताती है कि बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट के लिए स्पेशली पहले 10 सालों में खिलौने बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और खेलना, प्ले करना बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपका बच्चा पहले सालों में खेलता नहीं है तो आपके लिए तशवीश होनी चाहिए। आप उसको स्क्रीन दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको स्क्रीन ना दें, मैंने अपने बच्चों को स्क्रीन दी है। लेकिन उसका कोई ज़ाब्ता इख़्लाक़ होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको मिलेगा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से, AAP, जिसने ये बताया है कि 2 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन नहीं देनी चाहिए और 2 साल के बाद बच्चे को 1 से 2 घंटे स्क्रीन देनी चाहिए और फिर बड़ी उम्र में जाकर आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं। आप बड़े आराम से AEP की रिकमेंडेशंस लिख कर मालूम कर सकते हैं। इंटरनेट पर जाइए और जाकर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की AAP की रिकमेंडेशन देखें और आपको वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। हम भी कई वीडियोज़ में दिखा चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पहले 2 सालों तक स्क्रीन क्यों नहीं देनी चाहिए? उसकी वजह मैं आपको इस मेटा स्टडी से दिखा रहा हूँ। ये मेटा स्टडी है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे 42 मुख्तलिफ स्टडीज़ हो चुकी हैं। उन 42 स्टडीज़ का डाटा लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये 42 स्टडीज़ जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ साइंसदानों ने की हैं, उन सब ने ये कहा है कि जब आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन पहले 2 सालों में दे देते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो मरहला है, ज़ुबान सीखने का जो वक्त है, एक तो वो बढ़ जाता है, उसमें डिले आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आप उसको इंग्लिश के चीज़ें दिखाई जा रहे होते हैं तो वो इंग्लिश तो सीखना शुरू कर देता है। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कुछ बच्चों को देखकर कि उनको इंग्लिश तो सीखना जल्दी आ जाती है लेकिन वो बाकी लैंग्वेजेस में बहुत पीछे चले जाते हैं। उनको उर्दू 7 सालों में, 6 सालों में भी जाकर नहीं प्रॉपर बोलनी आती। तो ये स्टडी ये बताती है कि अगर आप बच्चे को स्क्रीन की तरफ लगाएंगे, उसको खुद लैंग्वेज सिखाने की बजाय, खुद वक्त देने की बजाय आप उसको स्क्रीन के आगे कर देंगे और अपनी जान छुड़ा लेंगे और ख़ुद आप अपने कामों में मशहूर रहेंगे तो उसको ज़ुबान सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं आपको एक और स्टडी दिखा रहा हूँ जो कि मिडल ईस्ट से आई है और इसमें यह बताया गया है कि स्क्रीन की वजह से मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चों की कम हो जाती हैं। वो नानी से नहीं बोलना कम कर देते हैं, वो दादों के पास जाना कम कर देते हैं, वो माँ बाप के साथ खेलना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो बुक्स नहीं रीड करते। उसकी वजह से बच्चों की जो लैंग्वेज है, एक तो हमने देखा था कि लैंग्वेज में सीखने में वक्त ज़्यादा लगता है, डिले आते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ साथ लैंग्वेज की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि जो वीडियोज़ और फिल्में देखी जा रही हैं उनकी क्वालिटी आपके कंट्रोल में तो नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे से खुद बोलें तो आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्क्रीन से चीज़ सीखना पैसिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग का मतलब ये है कि उसमें बच्चे का स्क्रीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, दो तरफा नॉलेज नहीं फ्लो कर रहा। जब वालिद या वालदा बच्चे के साथ बोल रही होती है तो बच्चा भी कुछ बोल रहा होता है और वालदा और वालिद भी कुछ बोल रहे होते हैं, तो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। स्क्रीन लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल नहीं है, इन स्टडीज़ ने ये बताया। हमें पता है, मैं आपके सवालों को पहले ही जांचते हुए
भांपते हुए ये बता सकता हूँ कि वाकई बच्चे स्क्रीन से लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज को निचले दर्जे में रखा गया। अगर आप अपने बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाते हैं, मसलन कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो वो अपने बच्चों को स्क्रीन के ज़रिए इंग्लिश सिखा सकते हैं, लेकिन उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो ये तो आपने सिखानी है। तो इसमें कम से कम आप अपना रोल ज़रूर पे अदा करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्क्रीन बहुत से अटेंशन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, डाल सकती है। आपने सुना होगा ADHD, स्क्रीन ADHD इंड्यूस कर सकती है बच्चों में, ये कंडीशन ला सकती है बच्चों में। और इस पर बहुत सी रिसर्च हुई हैं और ये भी पता चला कि अगर एक बच्चे को ADHD नहीं है और उसको आपने बहुत ज़्यादा स्क्रीन दी तो उसमें ADHD आ सकती है, ये कंडीशन आ सकती है। और अगर एक बच्चे में पहले से ही ये कंडीशन है और उसको आपने स्क्रीन दी तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ये कंडीशन बढ़ सकती है, उसका जो अटेंशन है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है। मैं आपको एक और रिसर्च स्टडी दिखा रहा हूँ जिसमें ये बताया गया है कि स्क्रीन कैन अफेक्ट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्क्रीन आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक तो हमने ज़ुबान का देखा, लेकिन मुस्तकबिल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि वही लोग टॉप पर जाएंगे जिनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आती होगी। जो उन्होंने 10 स्किल्स बताई ना, उसमें सबसे ऊपर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड एनालिटिकल थिंकिंग है। आप जाके चाहे तो सर्च कर लें। और स्क्रीन आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग को हिट करती है। उसकी वजह यह है कि स्क्रीन पर बैठ के तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। जब वो बाग में जाता है और उसको एक चिड़िया मिलती है जो अधमुई है और वो उठाता है और उसको पानी पिलाता है और चिड़िया उड़ जाती है, तो ये उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। जब वो एक दरख्त देखता है, उसके ऊपर उसको एक फल नज़र आता है, उसको आम नज़र आता है और उसको आड़ू नज़र आता है, वो उसके ऊपर चढ़ता है कि मैं उसको तोड़ूं, और वो जाके उसको तोड़ता है बड़ी मुश्किल से, उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। तो ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो कि वो बाहर से खेल किससे सीखता है। वो कहीं जाता है, जाके उससे नज़र आता है कि अब मैंने इतने ओवर में इतना स्कोर बनाना है, और वो उन स्कोर को बना लेता है, तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। तो हमारे खेल से, हमारे बाहर की एक्टिविटी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चे को आदत हो जाती है इस तरीके से। लेकिन जब हम उसको स्क्रीन के आगे बिठा देते हैं तो अब स्क्रीन से वो ये चीज़ें खुद नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक और रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ जिसमें कहा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं आती, बच्चे में स्ट्रेस बढ़ता है स्क्रीन से। बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि अब ये बताती हैं कि जब आप मुस्तकिल स्क्रीन देखते हैं तो आपके कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाते हैं, यानी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है बच्चे का। बच्चा बता नहीं सकता, वो स्ट्रेस में होता है, उसमें एग्रेशन, गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उसको नींद पूरी तरीके से नहीं आती, नींद के डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन में नीली रोशनी होती है और नीली रोशनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जो सफ़ेद लाइट हमें नज़र आती है वो नीली असल में होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वो जाकर हमारे रेटिना पर असरअंदाज होती है। पिछले एक वीडियो में मैंने कह दिया था रेटिना दिमाग का रेटिना, तो वो स्लिप ऑफ टंग था। रेटिना हमारे आँख के पीछे के पर्दे को कहते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रोशनी स्क्रीन से निकलती है वो एक ख़ास केमिकल को अफेक्ट करती है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन हमारे दिमाग में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमें नींद आने वाली होती है। ये नींद का केमिकल है, हार्मोन है। अगर मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कि आप सो नहीं सकेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अब इसे ना पैदा करने वाले कौन से अवामिल हैं, उनमें सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो है ब्लू लाइट, नीली रोशनी। और नीली रोशनी हमारे मोबाइल की स्क्रीन से निकलती है। वो आपको वाइट नज़र आती है लेकिन वो नीली रोशनी होती है। नीली रोशनी ना सिर्फ मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को ख़त्म करती है, कम कर देती है, बल्कि हमारे जो जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे सर्केडियन रिदम्स कहते हैं उसे भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब बच्चे को ये पता ही नहीं चलता मैंने रात को सोना है, मैंने दिन को सोना है, कभी वो रात को सो रहा है, कभी वो दिन को सो रहा है। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने कभी सुबह उठ के बाहर देखा ही नहीं, इतना लेट सोते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को स्क्रीन से दूर लेके जाएं। अगर आप बच्चे को स्क्रीन से दूर ले जाने में कामयाब हो गए तो अब आपने उसको कुछ स्क्रीन की जगह भी देना है, और वो दिन जो चीज़ आपने उसको देनी है, वो जो गिफ्ट आपने उसको देना है, वो है खिलौनों का। छोटी उम्र में खिलौने और बड़ी उम्र में स्पोर्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। आप किताबें दे सकते हैं,
आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे वो इंटरेक्ट करें। फ्यूचर में आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी और उसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी, बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें बच्चा घर में बैठा ऐनक लगाकर ही सारी चीज़ें करेगा। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप पर स्ट्रेस लाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और खिलौनों को, स्क्रीन को कभी भी खिलौनों का मुतबादिल ना बनाएं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।